एक मादा चीता ने इस घास के मैदान में 5 शावकों को जन्म दिया। जन्म के समय सभी शावकों की आंखें बंद थीं। उन्हें बाहरी दुनिया देखने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगना था। शावक अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार माँ से लिपटकर दूध पीते रहे। आने वाले लगभग 2 वर्षों तक चीता माँ को अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए लगातार संघर्ष करना था। इस मादा चीता का नाम लूसी था। जब शावक थोड़े बड़े हुए तो लूसी उन्हें एक नए ठिकाने पर ले गई। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वे लंबे समय तक एक ही जगह रहते तो शावकों की गंध दूसरे शिकारी जानवरों को आकर्षित कर सकती थी। कुछ समय बाद घास के मैदान में बारिश का मौसम आ गया। लंबे समय से इंतजार की जा रही बारिश आखिरकार शुरू हो गई, लेकिन लगातार होने वाली बारिश ने लूसी और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी। चीते भीगना पसंद नहीं करते, लेकिन उनके पास बारिश से बचने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। इसलिए पूरा परिवार भीगता रहा और ठंडी बारिश को सहता रहा। जब बारिश रुकी और तेज धूप निकल आई, तब लूसी और उसके परिवार को राहत मिली। शावक जल्द ही फिर से पहले की तरह खेलने कूदने लगे। बारिश के मौसम के साथ बड़ी संख्या में शाकाहारी जानवर भी मैदान में आने लगे। अभी अभी जन्मे छोटे वाइल्ड बीस्ट के बच्चे लूसी के लिए सबसे आसान शिकार थे। अब लूसी के शावकों ने माँ के दूध के साथ साथ मांस खाना भी शुरू कर दिया था। यदि लूसी पर्याप्त शिकार कर पाती तो उनके बढ़ने की गति बहुत तेज हो जाती। कुछ ही समय बाद लूसी एक और शिकार की तैयारी करने लगी, लेकिन शावक उसकी मंशा नहीं समझ पाए और उसके पीछे पीछे चलते रहे। इससे लूसी के लिए शिकार करना और भी कठिन हो गया। किसी भी शिकार में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बिना दिखाई दिए शिकार के पास पहुंचना, लेकिन अनुभवहीन शावकों ने पूरी योजना बिगाड़ दी। वे सीधे शाकाहारी जानवरों की नजरों में आ गए और इस कारण शिकार लगभग असंभव हो गया। तभी लूसी की नजर एक छोटे हिरण के बच्चे पर पड़ी, जिसे इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मौका मिलते ही लूसी पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ी। कुछ ही क्षणों में उसने अपनी रफ्तार को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तेज और रोमांचक पीछा करने के बाद आखिरकार लूसी ने सफलतापूर्वक शिकार कर लिया। यह भोजन पूरे परिवार के लिए भरपेट खाने के लिए काफी था। समय धीरे धीरे बीता गया। अब 5 में से केवल 3 शावक ही जीवित बचे थे। लूसी ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन फिर भी 2 शावकों की मौत हो गई। इसके बावजूद लूसी को एक सफल माँ कहा जा सकता है, क्योंकि उसके तीनों शावक सबसे कठिन और खतरनाक समय को पार कर चुके थे। यदि उन्हें आगे भी पर्याप्त भोजन मिलता रहा तो वे आसानी से बड़े होकर स्वतंत्र जीवन जी सकेंगे। एक दिन जब शावक खेल रहे थे, तभी लूसी एक और शिकार पर निकल पड़ी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अद्भुत रफ्तार थी। उसी की बदौलत उसने एक छोटे हिरण के बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य केवल भोजन जुटाना नहीं था। अब उसके शावकों को शिकार करना सीखना था। इसलिए उसने हिरण के बच्चे को जीवित रखा। जैसे ही वह भागा, छोटे चीतों की जन्मजात शिकारी प्रवृत्ति जाग उठी। वे पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ पड़े। यह दृश्य देखने में भले ही कठोर लगे, लेकिन हर चीता शावक को एक दिन सफल शिकारी बनने के लिए यही प्रशिक्षण लेना पड़ता है। आने वाले दिनों में लूसी अपने शावकों को शिकार की हर बारीकी सिखाती रहेगी, ताकि एक दिन वे पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन का सफर स्वयं तय कर सकें।